कुछ तो लोग कहेंगे लोग का काम है कहना, बट देखो यार हमारे पास बहुत टाइम है तो आप सुनते रहना। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डोंट स्पिल टू मच, जहां लोग जरूरत से ज्यादा ही स्पिल करते हैं। आज का एपिसोड इट्स गोना बी रियली स्पेशल बिकॉज वी हैव समबडी इन द हाउस इज रॉ, savage, मुफट, कलेशी, and you all have seen her in this fighter mode. But today I'm going to try to bring her fun, bubbly, cute, funny side to you guys. So let's call Farhana Butt in the house and have a quick chat with her. I was like on cloud 9. I come over everything. तेरी स्माइल काफी होती थी। वो सिलसिले, वो शौक, वो निस्बत नहीं रही, वो दिल नहीं रहा, वो तबीयत नहीं रही। अच्छा दिखना चाहिए। हाइट कितनी होनी चाहिए? अरे वो टॉम क्रूज को भी पीछे छोड़ दे एक्टिंग। कि इसने ऐसा बोला है, इसके बारे में तुम्हारा क्या थॉट है? या तभी प्लेट तोड़ी थी। तब मुझे पता भी था कि वो कौन है। ये बोलोगे नहीं आप तो बहुत महान है। तान्या is my very good friend, you know. So why am I sitting here? Today's episode is very special because we have Farhana Butt in the house. Thank you. देखो सबने इनका फाइटर मोड तो देखा ही है, but I'm gonna try to bring her fun and bubbly side today क्योंकि मेरे को नहीं बात करनी गौरव खन्ना के बारे में। बहुत हो गया, we have heard a lot of stories, but today I want to know how are you feeling? Big Boss happened in your life. A lot of things are happening right now. It's a big journey that you have accomplished. Absolutely. अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं सही लफ्ज़ों में बोलूँ तो आई एम फीलिंग लाइक कि कोई एक मेरा ख्वाब पूरा हो गया जो शायद मैंने कभी देखा भी नहीं था। जैसे कि कभी बिग बॉस में रहते रहते शायद कभी ये सोचा था कि एक दिन ट्रॉफी ले लूँगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि बाहर मुझे क्या मिलेगा, घर से बाहर जब मैं जाऊँगी तो क्या मिलेगा मुझे। ट्रॉफी नहीं मिली, ठीक है, लेकिन मुझे तब कोई अफसोस नहीं हुआ क्योंकि मेरी जर्नी में बिग बॉस ने मुझे खुद कहा था कि ट्रॉफी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ से जीत के तो आप डेफिनेटली जा रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं से वो हिंट्स मिल रहे थे कि आई एम विनिंग इन लाइफ, दिस इज़ समथिंग यू नो, ए ग्रेट स्टार्ट ऑफ ए न्यू लाइफ। तो वो मुझे अंदाज़ा हो गया था और बाहर आके जो मुझे मिला इट्स कम्प्लीटली आई एम लिविंग ए ड्रीम लाइफ। आई फील लाइक आई थिंक यू वर द हैप्पीएस्ट व्हेन यू गॉट टू नो कि तुम्हारे फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए हैं। देन यू रियलाइज कि हाँ एक्चुअली मेरे बारे में बात हो रही है। या इट्स नॉट अबाउट यू नो कि मेरे बारे में बात हो रही है, इट्स अबाउट मैं जब घर में गई थी इट वाज जस्ट लाइक 40,000 फॉलोअर्स एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि मैं नॉमिनेशन में ना आ जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मेरे माइंड में और जब मैंने 30 मिलियन वालों को, आवेज़ को, नगमा को एलिमिनेट होते हुए देखा लाइक मेरा पत्ता कभी भी कट सकता है। सो आई वाज वेरी you know cautious about various things, but you know कुछ हो नहीं सकता है in that house। बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रिगर करती है, your nature, your guards are always up, you're always in fighter mode, so it's like that। but जब मुझे पता चला exactly कि मेरे followers बढ़े हुए, I was like on cloud 9, I was so happy। मुझे वो मेरे दिमाग में नहीं आया कि मेरे फैन फॉलोअर्स बढ़ गए, मेरे दिमाग में ये आया ओह अब मेरे पास सपोर्टर्स हैं, अब तो मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं, अब तो मुझे वोट मिलेंगे। मेरे माइंड में वो चल रहा था कि अब तो अगर मैं एलिमिनेशन में आ भी गई तो वोट मिलेंगे एंड ऑल, सो आई वाज हैप्पी दैट वे। Were you shocked that you were the first contestant to get out of the house and then you were in the finale? Yeah, because ये कभी नहीं हुआ आज तक definitely, and मेरे हिसाब से तो you're already the winner, but yeah, absolutely, I didn't just get the trophy and people are like this is a very loser statement and all। तो मैं उनको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने मेरी जर्नी देखी होगी तो जर्मनी जाएंगे हम लोग, जर्मनी भी जाएंगे। You will encounter a lot of fumbles। तो मेरी जर्नी में बिग बॉस ने खुद बोला था कि ट्रॉफी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है, बट यहाँ से आप जीत के डेफिनेटली जा रहे हो। सो वहीं से मैंने खुद को एक विनर मुकर्रर कर लिया था, तो वहाँ से मेरे वो यू नो माइंडसेट स्टार्ट हो गया था। सो या ऑफ कोर्स पहले दिन ही जाके मुझे एलिमिनेट कर दिया। अब देखो मतलब किस्मत कैसी चीज़ है, मेरा पहला असेंबली उस घर का तब भी मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, और मेरी आखिरी असेंबली उस घर की तब भी मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं कहाँ तक पहुँची और कितने लोगों को हरा के पहुँची। आई डोंट नो, शायद बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर है इसमें। शायद मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस वैसा रहा है, मैं वैसा जज्बा है मुझ में, वैसे चीज़ें करने का जोश है मुझ में, या कुछ करके दिखाने का वो नहीं होता, एक वलवला होता है, दैट ज़ील एंड विगर यू हैव, वो चीज़ है मुझ में। लेकिन मुझे लगता है अगर ऊपर वाला मुझे साथ नहीं देता ना इस चीज़ में, तो ये सफ़र इस हद तक तय करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। Do you regret that you were not able to make a lot of friends, or were you okay being that? क्योंकि
आई एम कम्प्लीटली फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में मेरा माइंड सेट था ना कि इस घर में मैं दोस्त नहीं बना सकती, क्योंकि रियल लाइफ में भी पीपल who I thought are my friends, they were not my friends actually, you know. They were people just who didn't want to be my enemies. Yeah. You know, they were not my friends. They were just people who were scared to be my enemies. They were your friends because of the image that you have created in life. Absolutely. तो वो स्टार्टिंग से मेरे माइंड में था कि आई कांट मेक फ्रेंड्स हेयर, क्योंकि एक लोगों को यही पता था, मेरा नेचर भी ऐसा है कि मेरे फ्रेंड्स जल्दी नहीं बन जाते और मेरे रियल फ्रेंड्स नहीं बनते, और मुझे ये लगता था कि कोई ना कोई मुझे तो फ्रेंडशिप की आड़ में निकाल ही देगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर लेगा, और वो आखिर तक एक्चुअली दैट हैपेंड इन लेटर इन द सीजन लोगों के साथ, एंड दैट टाइम आई वाज ग्रेटफुल कि थैंक गॉड मैंने यहाँ पे कोई दोस्त नहीं बनाया, क्योंकि कहीं कहीं जब मुझे लगा कि दोस्ती में मैं ओवर शेडो हो रही हूँ तो मैंने वो ख़त्म कर दिया। मैंने कहा आई कम ओवर एवरीथिंग, आई कम बिफोर एवरीथिंग, सो इट्स जस्ट मी, I am the priority, is just Farhana Bhatt, rest nothing matters for me, friendship, everything that I feel like is not good for me, is not positive for me, I call it off. वहाँ पर पता चलता है कि दिस पर्सन डजंट थिंक गुड ऑफ मी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, कैमरा आप हर जगह पे तब अवेलेबल नहीं होते ना। फॉर एग्जांपल नेहल कहीं और बात करी, बसी के, तो पता कैसे चलता है कि यार ये बंदा मेरे लिए अच्छा नहीं है? चलता है, आपको पता चल जाता है। आई डोंट नो, मे बी प्रोबेबली इट्स इन मी ओनली, बट आई थिंक हर एक इंसान को पता चल जाना चाहिए, और ये हर एक इंसान के बिहेवियर में, इंसान की मिजाज में आपको पता चल जाता है कि अगर नॉर्मली एक शख्स को आपकी बहुत फिक्र है, उसको किसी एक मुकर्रर वक्त पे उस समय पे क्या करना चाहिए अगर उसको आपकी फिक्र होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्ती में जो असल में पूरी दुनिया को एक तरफ कर देते हैं, आपकी तरफ आ जाते हैं। आपको वो दिख जाएगा ऑन स्पॉट, काफ़ी लोग बातें करेंगे आपके सामने कि देख तेरी और मेरी दोस्ती ऐसी है, तेरी और मेरी दोस्ती वैसी है, हाँ हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटनी चाहिए, तू वादा कर एंड ऑल। बट जब वो वक्त आता है ना, जब आपको दिखाना होता है, तब वो सब पानी का पानी और दूध का दूध हो जाता है। सो दैट्स एग्जैक्टली यू गेट टू नो, इट्स नथिंग लाइक कि बाहर सबको दिख रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा लेट पता चले, इट्स लाइक दैट, बट पता चल जाता है। That's why you broke your connection with yeah, Nehal. it was like इमोशनली ड्रेन थी मैं बहुत ज़्यादा उस फ्रेंडशिप से, बहुत सारे दीगर फैक्टर्स से। नो डाउट हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम अपने अपनी फाइट्स को, अपने अपने बैटल्स को अलग रखेंगे, बट जब कुछ ऐसे मौके आए थे जहाँ उसको सब छोड़ के मेरा साइड देना चाहिए था, वहाँ बसी ने भी मेरा साइड नहीं दिया, वहाँ नेहल ने भी मेरा साइड नहीं लिया, किसी ने नहीं। एंड आई वाज नॉट, और तो किसी में एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही थी उस टाइम पे, दे डिडंट टेक माई साइड, और मुझे एक्चुअली ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा, बट कहीं ना कहीं आई रजिस्टर्ड दैट थिंग इनसाइड माई माइंड कि क्योंकि मुझे आदत नहीं है लोगों की एहसान की, लोगों के फेवर्स लेने की, लोगों का सपोर्ट लेने की, उस चीज़ की मेरी आदत ही कभी ज़िंदगी में नहीं रही। बट जब आप कभी फिर बैठते हो ना और आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि मेरे साथ क्या हुआ, तब आप सोचते हो कि शायद ये शख्स मेरा साथ दे सकता था उस समय, लेकिन तब किसी ने मेरा साइड लिया नहीं। तो वो कुछ बहुत सारे यू नो एपिसोड्स, बहुत सारे इंस्टिंक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें जो एक मिल के इतना बड़ा पाइल अप हो जाती है, तो तब आप एक उस नतीजे पे आ जाते हो जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। आई थिंक दोस्ती में तो इंसान साथ ही एक्सपेक्ट करेगा ना। बिग बॉस में क्या एक्सपेक्ट कर लो, प्रोजेक्ट तो देगा नहीं, वो पैसा तो देगा नहीं, एग्जैक्टली, एटलीस्ट आपके लिए स्टैंड ले। आई थिंक वो भी वही नहीं लेते हैं लोग, बिकॉज आई थिंक मे बी दे थॉट दैट यू आर अ वेरी out there personality and you're growing in life, तो they were like इससे दूर हो जाते हैं, इसको थोड़ा अलग छोड़ देते हैं, तभी थोड़ा इसको शायद see अभी नेहल, I really wish her she does extreme great things in her life, I wish her very very good luck, बट अगर गेम पर्सपेक्टिव की बात करें तो घर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे माइंड को हिट करती थी कि if you're my friend you're not supposed to do this or say this or do that. In fact if you see my journey video, उसमें भी एक उसका वॉइस ओवर है कि फरहाना थोड़ी तो नेगेटिव है बट उसको कैप्टन बनाने में मज़ा आएगा, ऐसा कुछ। तो वो वॉइस नेहल की है और वो वॉइस मुझे सुनाई दी उसमें, वो हालांकि वो बात कभी मेरे सामने नहीं हुई। तो मैंने खुद जानने की कोशिश की लोगों से, क्योंकि यू नो लोग सामने से आके मुझे बोल नहीं रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि नेहल के साथ ये दोस्ती अच्छी नहीं है, नेगेटिव, लेकिन कोई मुझे वो मतलब वो रीज़न नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने खुद मैं लोगों के पास गई, मैंने पूछा कि क्या लगता है तुम्हें दोस्ती के बारे में एंड ऑल दैट। वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें पता लग गई, कुछ चीज़ें खुद मैंने इंट्रोस्पेक्ट की कि भाई अगर तुम और मैं दोस्त हैं तो अमाल तुम्हारी प्रायोरिटी क्यों है कैप्टनसी के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती है, या अगर मतलब तुम मेरे साथ कोई एक वादा कर, नॉट वादा मतलब यू आर टेलिंग मी समथिंग, यू विल गो विद मी फॉर समथिंग, फॉर इंस्टेंस एनीथिंग, कट तो तुम किसी और इंसान को उसके लिए चूज़ करती हो मुझे बिना बताए, या तुम मेरे बिहाफ पे डिसीजंस ले रही हो और उनका बहुत ही इनवैलिड रीज़न दे रही हो मुझे, तो मैं समझ जाऊंगी ना कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू मैनिपुलेट मी। तो मे बी शायद सबके साथ आप कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो। एग्जैक्टली आपको वो ग्रुपिज्म में रहना, यू हैव टू सर्वाइव, बट आप पूरा एक साइड होके मेरा साइड भी नहीं ले पा रहे हो। शायद आपकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ, बट मुझे तो मजबूरी नहीं है ना कि मुझे वैसी फ्रेंडशिप की ज़रूरत है।
एक टाइम ऐसा आता है वहाँ पर that you're so frustrated that you want to go get out of the house. I think it happened a couple of times, but She's sick, guys. It's okay. We'll give her some time. so it happens couple of times, but उतना उसकी इंटेंसिटी नहीं होती ज़्यादा. बट या व्हेन यू गेट टू सी योर पेरेंट्स इन फैमिली वीक और थोड़ा सा आपको चीज़ सेटल डाउन लगती है उस टाइम पे, तो आपके माइंड में वो चलता है कि एक बार आपके पेरेंट्स चले जाएंगे तो फिर से वही सब शुरू हो जाएगा. पीपल विल स्टार्ट अटैकिंग यू अगेन एंड दे विल स्टार्ट अटैकिंग यू विद वेरी सिली वेपन्स. कोई भी चीज़ को वो हथियार बना देते हैं. वो चीज़ बहुत बुरी है उस घर के बारे में. तो एक वो तो कहीं ना कहीं रहता है एक पॉइंट पे आके कि नाउ यू वांट टू सी योर ओन पीपल, यू वांट टू मीट योर फैमिली, यू वांट टू गो टू योर मदर. वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आ जाती है वो चीज़. Is your mom proud now? Absolutely, she is completely proud of me. I could see that in her eyes when she was there in family week, and the confidence she had. मैंने अब आप अगर देखोगे मैंने पूरे घर में कभी कभी ट्रॉफी की बात नहीं की. मैं तो ट्रॉफी लेके जाऊंगी, मैंने कभी बात नहीं की है. बट मैन माय मॉम केम इनसाइड द हाउस एंड शी वाज लाइक ट्रॉफी तो हम ही लेके जाएं. आई वाज गेटिंग कंफ्यूज. आई वाज लाइक यार मेरी माँ इतनी ट्रॉफी क्यों कर रही है? क्योंकि तब तक मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बाहर इतना अच्छा कर रही हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं. मुझे नहीं लिटरली पता था कि पीपल आर लाइकिंग मी टू दिस एक्सटेंट. बट मेरी माँ सब कुछ जानती थी. अब वो ऑफकोर्स सब कुछ मुझे बोल नहीं पाई घर के अंदर. बट आई वाज लाइक if she has this kind of confidence then definitely something is outside. And वही मुझे लगा था एक मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था वो when she came inside the Big Boss house and Big Boss welcomed her. उनका नाम लेके उनको वेलकम किया. मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि मेरी मदर को नेशनल टेलीविजन पे देखा सब लोगों ने. द वुमन हु हैज़ रेज्ड मी, पर्सनैलिटी लाइक मी, पीपल गॉट टू सी हर. इट्स अ बिग डील फॉर मी एंड ऑफ कोर्स शी इज़ 100%, शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी. Of course she has to be because यार you have literally outdone yourself. Yeah, thank you. क्योंकि बहुत सारे contestants से तुम्हें compare भी किया गया, प्रियंका चहर चौधरी, तेजस्विनी, because they were amazing and you were like fab in the show. मैं अगर नहीं भी देख रही हूँ ना, I used to watch the show because of you. First I used to see it for Basir because he was my friend. But then when I saw your personality and you were so out there, और तुम्हें वहाँ पर जहाँ इतने सारे लोग हैं आपको सपोर्ट की जरूरत होती है और तुम अकेली भी थी, स्टिल यू वर लाइक आउट देयर, यू वर सीन. तो इतने सारे लोगों में इतना अच्छा करना, I am impressed. Everybody is for sure. Thank you. Okay, tell me one thing now that you're out of the show. ठीक है, तान्या से तुम्हारा बहुत अच्छा कनेक्शन था, बट इन द शो यू वर नॉट एबल टू बिलीव कि वो भी जितनी स्टोरी बना रही थी. बट नाउ धीरे धीरे शी इज शोइंग एवरीथिंग लाइक द फैक्ट्रीज, द फाउंटेन इन द हाउस, द लिफ्ट. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सो ऑनेस्टली मैंने उसको शो में भी ये बात बोली थी कि मुझे आई थिंक आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने इस चीज़ को लेके कभी हाय तोबा मचाई हो घर पे कि तानिया झूठ बोल रही है, तानिया के पास ये नहीं है, तानिया के पास वो नहीं है. मेरा अगर कभी झगड़ा भी हुआ है उससे मैंने कभी उसको ये बोला ही नहीं कि तेरे पास फैक्ट्री नहीं तो झूठ बोल रही है. तेरी स्माइल काफी होती थी. हाँ, you will be like बस कर, रोना मत मेरे सामने. I have never said all these things because I honestly don't care. तानिया के पास I have told her, तुम्हारे पास 10 रुपए हो या 10 करोड़ हो, इफ़ यू आर गुड टू मी ओनली देन यू मैटर टू मी. मैं इंसानों को, मैं किसी भी इंसान को उसके बैंक बैलेंस से या उसकी हैसियत से नहीं तोलती हूँ. अगर आप मेरे लिए अच्छे हो, फिर चाहे आप कितने भी नीचे हो कितने भी ऊपर हो, मेरा आपके साथ वास्ता बन जाएगा. एंड इनफैक्ट सेम अगर वो घर के बाहर आई है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके पास क्या है या नहीं है. अब वो किस रीज़न से दिखा रही है लोगों को, ऑफ कोर्स क्योंकि काफ़ी लोग उसको फेक बोलते आ रहे हैं घर के अंदर भी, घर से बाहर भी, तो उसकी मर्जी है. वो दिखा रही है लोगों को कि देखो मेरे सब घर पे है जो मैं बोलती थी. आई वॉज नॉट लाइंग, फाइन, दैट्स गुड, बट आई एम कम्प्लीटली अनबॉदर्ड. क्योंकि आई टेल यू, मैं तानिया पे एज ए पर्सनैलिटी नहीं भरोसा कर पा रही थी घर में. जब हम साथ में आए थे, इट वॉज अ कम्प्लीट अलायंस इन द बिगिनिंग, बट कहीं ना कहीं हमारा एक इमोशनल टच था, इमोशनल चीज़ थी. वी वर कनेक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर. एक मेरा भी मुझे वो इमोशनल टच लगता था उसकी तरफ. बट एज आई सेड कि उस घर में ना पहली असेंबली में किसी ने मेरा साथ दिया ना आखिरी असेंबली में. एट द एंड इन दैट हाउस आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट वन पर्सन शुड टेक माई नेम. इफ़ यू रिमेंबर हम लोग 5 लोग थे, सब चारों लोगों का नाम लिया गया, मेरा नाम किसी ने नहीं लिया. मैंने तानिया का नाम लिया था एंड आई वाज करेक्ट. शी हैज़ गिवन सो मच एंटरटेनमेंट टू दैट हाउस, बट शी डिडंट प्रायोरिटाइज मी, शी प्रायोरिटाइज अमाल, जबकि उस वक्त उसकी अमाल से बात भी नहीं चल रही थी. क्या था इनका? Was she really like into him? Because
वो उसको डिसरिस्पेक्ट भी करता था तो भी वो जाके बात करती थी, सॉरी बोलती, चल अमाल मैं खाना नहीं खाया है। हाँ एक्चुअली मुझे भी वो चीज़ बहुत अजीब लग रही थी उस घर में, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती, बट एज ए घर का सदस्य आई कुड सी सर्टन थिंग्स। तो मैंने उसको बहुत बार ये बात बोली भी थी, आई थिंक ये वो बाहर वो बात आई भी थी कि तुम बहुत ही ज़्यादा उसके लिए चीज़ें कर रहे हो एक्सट्रीम लेवल से बाहर जाके, इट्स नॉट लुकिंग गुड, पीपल विल फील लाइक यू आर जस्ट यू नो डाइंग टू डू थिंग्स फॉर हिम। एंड आई थिंक बाहर आके भी एक्चुअली जब मैं अब देखती हूँ कि नैरेटिव क्या है, लोगों को भी वैसा ही लगा था। अगर वो उसकी सहानुभूति थी अमाल की तरफ और वॉट एवर, बिकॉज शी फील्स लाइक कि वॉट एवर जो हेल्थ इश्यूज़ है अमाल की, वो उसके घर के मेंबर भी उसी चीज़ से गुजरे हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि वो बहुत एक्सट्रीम था जिस चीज़ जो भी चीज़ें वो कर रही थी। बट बहरहाल वो आगे आगे पहुँच के थोड़ा समझ गई, थोड़ा सा उसकी वो चीज़ें कम होगी, मे बी शी स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग, यू नेवर नो, मे बी उसका नेचर ही वैसा है, शी इज़ ओवर केयरिंग और समथिंग लाइक दैट। बट आई एम ग्लैड कि आखिर में जाकर वो थोड़ा समझ गई चीज़ों को कि बहुत ओवर हो रहा है, या अगर सामने से आपको वैसा यू नो नहीं मिल रहा है अटेंशन तो आप थोड़ा सा पीछे हट जाओ और समथिंग लाइक दैट। बट शी डिड, लास्ट में उसने खुद को प्रायोरिटाइज किया, विच आई एम वेरी ग्लैड अबाउट। सो एंड शी वॉज इन टॉप 5। Are you good with her now? I think I'm not in contact. We did this. I'm not in contact. We did this one Real, like collaboration. collaboration, हाँ. yeah. So we did this collaboration for an advertisement for a brand. वहाँ पे हम आए, हमने शूट किया like very professionals और ख़त्म कट back to home. Really, you didn't like Yeah. talk or like go No. for coffee after No, we that? didn't. But I heard उसने एक इंटरव्यू में बोला है कि फरहाना ने मेरे बारे में बाहर निकल के बहुत उल्टा सीधा बोला। I don't remember मैंने क्या उल्टा सीधा बोला, क्योंकि जो मैं घर के अंदर बोल रही थी वही मैंने घर के बाहर बोला। इफ़ पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मैं घर के बाहर आके कुछ अलग और कुछ नया बोलूँ तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा। Whatever I believe inside the house, I'll believe the same outside the house, no, of course. Yeah. So whatever way she feels like कि मैंने कुछ बोला है उल्टा सीधा अबाउट हर, जो कि मैंने नहीं बोला है, आई हैव स्टेटेड वेरी राइट थिंग्स जो मैं घर के अंदर भी बोलती आ रही हूँ, तो वो उनका पर्सपेक्टिव है। आई विल नॉट फोर्स एनीवन टू जस्ट कम एंड हैंग आउट विद मी। Yeah. How's your personal life? Are you dating? I am not dating Why anyone. you're not dating? I do not want to. I'm not looking for a man as of now in By my choice. life. Yeah, I'm single by choice. Why? क्योंकि मैं ना there's something there, just these lines, वो सिलसिले, वो शौक, वो निस्बत नहीं रही, वो दिल नहीं रहा, वो तबीयत नहीं रही. So it's like that. So you don't believe in love? I have stopped believing in love long Why? back. I don't know, I didn't get what I wanted. I mean, I feel like I have been deprived of love for a long time in my life. I think मैंने गलत चीज़ को प्यार समझ लिया था शायद ज़िंदगी में. Actually, because love is a very beautiful thing Yeah. and you need somebody to survive, like be happy in Yeah. life. Like money, success, projects, Yes. they come and go. Yes. But अगर आप किसी के साथ share कर रहे हो, you just feel happier with everything that you have. I always doubted, you know, my understanding about love, because probably I was not getting it, my kind of love, you know. It's about understanding, loyalty, of course it's there, and you being there for that person regardless of whatever situation it is. Yeah. या अगर आप कुछ कर भी पा रहे हो नहीं भी कर पा रहे हो, just be there with that person. I don't think I was demanding much in my life. Of course, this But is bare when, minimum. Yeah, when I didn't get it, I felt like probably either I'm asking for a wrong thing or I'm asking to a wrong person. Wrong person for sure. Yeah, so I have been on a break for I think 2 years as of now. It has been 2 So years. no dating, I'm nothing. not dating, no. Not meeting people. I'm just meeting friends, but I'm not meeting someone who will feel like, oh, if she's meeting me, maybe she's interested. बोरिंग है क्या तू? But चल no, मेरे साथ I party करने चलो. हाँ, actually I like to hang around with my friends. My happy life is not all about having a boyfriend. No, it's not definitely. Yeah, but I have so good friends here Yeah. back in Kashmir. I'm gonna bring all of them here. तो मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं. मुझे नहीं लगता मुझे ज़िंदगी में कोई बॉयफ्रेंड की ज़रूरत होगी. Until if I feel I meet a person and I feel like I should date this guy, oh, he's so good for me. Yeah, ultimately when I ever if I thought of getting married. I mean, having a boyfriend is not about being the whole personality, but होता है तो मज़े ही आते हैं. You know the thing about me, मुझे लगता कि I have a very I don't know what to say. There are so many dimensions of my personality, and I don't think Abhi ki is
डेट में कोई लड़का मुझे मेरी पर्सनैलिटी को हैंडल कर पाएगा. नहीं नॉट यार, बिकॉज हम करने वाले कर लेते हैं. I'm over or anything, बट कभी कभी मैं चाहती हूँ मेरी खामोशियों को भी कोई समझ ले. मैं चाहती हूँ ऑल द टाइम, मे बी आई एम नॉट एक्सप्रेसिव ऑल द टाइम, तो कोई ऐसा इंसान हो जिसको मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ना पड़े. कैसा लड़का चाहिए आपको? मुझे अभी कोई लड़का नहीं चाहिए. नहीं मतलब फिर भी अगर आप अपना लाइफ पार्टनर चुनती हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? You know what impresses me about a man is his mindset, how he thinks about situations, his thought process, वो किस चीज़ को कैसे समझता है, वो किस चीज़ के बारे में क्या ख्यालात रखता है, वो चीज़ें मुझे बहुत इम्प्रेस करती है. ऑफ कोर्स रेस्ट एवरीथिंग, आई थिंक जो भी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं या मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं वो ज़िंदगी में आती हैं जाती हैं, वो यू नो परमानेंट नहीं होती. इट डिपेंड्स कि आप, दैट समथिंग मैं खुद के लिए भी कर सकती हूँ. यू नो मुझे कोई लड़का क्यों चाहिए उस चीज़ के लिए? पैसा तो मैं खुद ऑफ कोर्स, प्यार चाहिए. हाँ प्यार आप खुद को, मैं खुद को डेफिनेटली बहुत प्यार करती हूँ, बट कभी ना कभी आपको चाहिए ना कि कोई इंसान हो जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करे. तो अभी बहुत टाइम हो गया जब से मुझे ऐसा फील हुआ नहीं है कि शायद मुझे एक लड़के की ज़रूरत है ज़िंदगी में. बट ऐसा है, मुझे मेरे दोस्त भी पूछते कि तुझे कैसा लड़का चाहिए. मुझे नहीं पता, शायद जब मुझे वो दिख जाएगा, मिल जाएगा, और जब मैं उससे बैठ के बात करूँगी तो शायद मुझे समझ आएगा कि मुझे ये चाहिए था. मतलब फॉर यू इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेरी इंपॉर्टेंट beauty. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अच्छा ना दिखे तो चलेगा? अच्छा दिखना चाहिए. हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट मेरे बराबर भी हो तो काफी चलेगा. मेरे How tall are you? I'm 5'8". To be noted. Okay, we need somebody who's around 6. तो मैं एक काम स्वयंवर रखवाऊंगी तुम्हारा अगले पॉडकास्ट में, ठीक है? 4-5 लड़के बुलाऊंगी, सब ढूंढ ढूंढ के. और क्या होना चाहिए उसमें? You know, I really want to see कि if I'm interested in a person, I want to see कि उसका bond उसकी mother के साथ कैसा है, उसकी sister के साथ कैसा bond है. Because of course, if he's respecting his mother, his sister, तो तभी तो वो कल तुम्हें respect देगा ना. क्योंकि क्या होता है कि जब starting आपको impress करने की बात होती है तो लड़के कुछ भी करते हैं. तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा. अरे वो टॉम क्रूज को भी पीछे छोड़ दे एक्टिंग में. They act like that. बट देन यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि अच्छा इसकी माँ के साथ कैसे टर्म्स है इसकी माँ इसके बारे में क्या बोलती है, बहन क्या बोलती है, कैसे उनको ट्रीट करता है, कितनी प्रायोरिटी पे रखा है उनको. वो चीज़ें बहुत मैं नोटिस करती हूँ लड़कों में. आई थिंक थॉट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इस लड़की ने छोटे कपड़े पहने, तुम्हारा क्या थॉट है इसके बारे में? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. कि इसने ऐसा बोला है, इसके बारे में तुम्हारा क्या थॉट है, कि बाद में कंट्रोलिंग ना हो. राइट. और उसको ये लगे कि जितने उसके ओपिनियंस इम्पॉर्टेंट है उतने मेरे भी इम्पॉर्टेंट है, जितने उसके डिसीजंस इम्पॉर्टेंट है उतने मेरे भी इम्पॉर्टेंट है. एंड ही शुड फील लाइक कि अगर तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ में कुछ सर्टन वेज में तुम डिसीजन ले सकती हो, एंड आई ओके विद दैट. ये नहीं कि नहीं तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं आएगा, मैं करके दूंगा. आई डोंट लाइक सच पीपल. हाँ, you give me the suggestion, you tell me how you see it your way, then I'll introspect and I'll think कि तुम्हारा अगर तरीका बेहतर हो सकता है तो हम वैसा करेंगे. Just prioritize me, like give me the importance. Choose me, love me, show me. I mean, if you're not, you know, worshipping me, then I am a goddess. मुझे एक बात बताओ, इतने सारे seasons, have you seen Big Boss? Like I have just seen बीच में थोड़े ऐसे थोड़े. तो you know all the contestants, right? I know very few. Yeah, ठीक है. उन few में से do you think कि वो तुम्हारा life partner हो सकता था? Like somebody you could have connected with? None. No. जितने भी seasons आए, मैं तो spectrum बढ़ा दिया और options खोल दिए. No one. Not really. नहीं. ये कभी-कभी क्या होता है कि इंसान किसी लड़की की शख्सियत बहुत, मतलब अपीयरेंस उसकी बहुत ही इम्प्रेसिव होती है, और जब वो बात करने लगता है तो मेरा मन करता है कि मैं अभी उठ के निकल जाऊँ इसके मुंह पे कुछ मार के, लिटरली. या तभी प्लेट तोड़ी थी. तो उसके रीजंस तो कुछ और थे. आई डोंट नो क्या ही चल रहा था मेरे दिमाग में उस वक्त. बट कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वही है ना कि अब मैं क्या बोलूँ, कश्मीरी में एक कहावत है, कैसे तुम्हें समझाऊँ उर्दू में. समझा, उर्दू आती है मुझे थोड़ी. मतलब जैसे कभी झुमका हो तो कान नहीं मिलेगा, कान हो तो झुमका नहीं मिलेगा.
समझ आया? कि मतलब हर चीज होना बहुत जरूरी है एक बंदे में। हर एक सारी चीजें, एक पैकेज कभी नहीं मिलता आपको पूरा। कि लुक्स हैं तो फिर ऐसी फालतू बात करेगा कि मन करेगा उठ के चली जाओ। एग्जैक्टली। और अच्छी बात करेगा तो फिर, और पता है क्या करेगा, लुक्स अच्छे हो ना, मतलब अच्छा इंसान है, डिसेंट है तुम्हारे साथ। और ये याद रखना, जो बंदा तुम्हारे सामने बैठ के ना किसी लड़की की इतनी बुराई कर रहा है आउट ऑफ नोवेयर कि तुम तो अलग हो, हाँ, नो दैट ही इज एक्चुअली इम्प्रेस्ड विद दैट गर्ल, ही इज ऑब्सेस्ड विद हर, दैट्स व्हाई ही इज कंप्लीट टॉकिंग। अरे तुम्हें पता है आज उसने देख ऐसे पहना वैसे पहना, अरे अगर तुम पहनोगे ना तुम तो पता नहीं क्या फेंक दोगी उसको यहाँ वहाँ। तो मैं समझ जाती यार तू जा उसके पास, तू बहुत ऑब्सेस्ड है, तू जा रे, ऐसा होता है मेरा। इवन माय फ्रेंड्स समटाइम्स व्हेन दे डू दैट शिट ना, सो आई एम लाइक दैट्स व्हाई यू लाइक broke your connection with Basir. No, we didn't even get that chance to sit since I'm out of the Big Boss. हम मिले नहीं है वैसे कभी। मतलब क्या ही बोलूँ मैं यार। अभी ये जो बहाना चल रहा है इतना बाहर, is it real or it's not gonna happen? I'm happy with my fans, like they are sweethearts to me. I'm happy with myself. I'm my favorite. I'm doing what I want to do. I have got almost everything. I have everything I wish I could get. I think वो मुझे अब मिलने वाला है, जो शायद मैंने कभी, जिसका मैंने मतलब क्या वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था, वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं। तो आई नो कि बहुत अच्छी चीज़ें इंशाल्लाह आगे मेरे रास्ते में है, चाहे लोग कितना भी कुछ कहना बोले, आई रियली डोंट केयर। बट ये एक चीज़ दिखाता ना कि सामने वाला कितना नीचे गिर सकता है। What's your birth date? 15 March. 15th March, okay. Yeah. 6 बोलांक होते। 2026 is gonna be your year. Is it? I mean, I've heard that Actually, a lot of 6 का है। हाँ, a lot of astrologers told me about this year only. You're Pisces? Yeah. You're Pisces? Yeah. I'm also Pisces. My moon sign is Leo. That's why I'm so complicated. मेरा moon sign Pisces है, I'm Capricorn. Oh, but ये साल okay. moon sign Pisces वालों का है, हाँ, 2026. This is also I've heard. Let's go. Movie projects. Okay. So, are you planning to do Khatro, or you are not, like you are focusing on acting projects more? So you know, I'm getting a lot of acting projects, web series, movies. बहुत अच्छे projects आ रहे हैं हमारे पास. My management is looking onto it. Khatro could be an option for me, जो कि मुझे offer भी हुआ है. ऐसा कि कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ. But अगर कोई इसके बाद reality show किया as a contestant तो खतरो होगा. Otherwise I'm not gonna do any reality show after this. Okay. There are some talks about the 50. No, not at all. A big no. What if they pay you a lot of money? I don't know. Still, it depends on my mood. अच्छा. Yeah, it literally depends on my mood. मतलब पैसों के लिए you don't work. No, I you don't work for things that you actually enjoy. मैं जिंदगी में पैसे बहुत ठुकराए हैं और ठुकरा भी सकती हूँ. Yes. How was your first acting project? Laila Majnu was your first acting project, right? It was real good. मतलब I think उस वो जो टीम थी ना, hats off to them, जिनने मुझे वो एक्टिंग करवाया मुझसे. I was very new. Laila Majnu was the very first audition of my life, and I cracked it. And cut to I got to work with Sajid Ali and Imtiaz Ali. Yeah. And और I'm so sorry, but तब मुझे पता भी नहीं था कि वो कौन है. And क्योंकि उस टाइम पे एक तो मैं इस इंडस्ट्री में थी भी नहीं तब. एक बहुत छोटी दुनिया थी ना अपनी, कि आप सर्वाइव ही कर लो बड़ी बात है. आपकी सोसाइटी आपको कीचड़ ना उछाले आप पे तो बड़ी बात है. तो उस जोन में थी मैं. फिर वी गॉट इनटू वर्कशॉप्स एंड ऑल. बहुत गंदी एक्टिंग की है बाय द वे मैंने उस मूवी में. बट या आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उस मूवी से एक्चुअली मुझे पहचान मिली कश्मीर में. आई गॉट फेम इन कश्मीर बिकॉज ऑफ दैट मूवी. मतलब हाउ डिड यू गेट दैट ऑडिशन? क्योंकि आजकल ऑडिशन मिलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है. सो एक तो उनको चाहिए था कश्मीरी फेस. आई वॉज द प्रायोरिटी फॉर द लाइन प्रोडक्शन बिकॉज आई वॉज समवन जो ऑलरेडी कैमरा के सामने आ चुकी थी, मॉडलिंग कर चुकी थी, बहुत सारी चीज़ें कर चुकी थी. और मेरा जो ऑडिशन भेजा था मैंने बहुत गंदा था. बहुत गंदा था वो ऑडिशन. एंड देन दे केम अगेन, समझाया मुझे, लिटरली सिखाया कैसे करना है, ये कैसे करना है. फिर मैंने वो करके, उनने सिखाया, मैंने करके दिया. तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट. ओके, नाइस. मुझे आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग. Were you ever disappointed by the way Salman Khan treated you? Because throughout the season, he never came on the show and appreciated you. उन्होंने कभी आके ये नहीं बोला कि फराना this week you have outdone yourself. उन्होंने हमेशा कुछ ना आके बोला ही है. और
ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम गंदे शब्द यूज कर रही थी, एवरीबडी वाज सेइंग समथिंग और द अदर, लाइक एवरीबडी वाज अब्यूजिंग, इट्स जस्ट द वे थिंग्स वर ब्लर्ड इन द शो. अब तुम कोई तुम्हें कीचड़ की नाली बोलेगा तो तुम क्या ही उसको बोलोगे, थोड़ी ही बोलोगे नहीं नहीं आप तो बहुत महान है. यू विल आल्सो अब्यूज बिकॉज यू गेट ट्रिगर्ड अ लॉट. सो डिड यू फील दैट यू वर बीइंग अटैक्ड ऑन द शो? I won't say attack because I didn't take that as attack. You know, 3-4 हफ्तों तक I was expecting कि कुछ तो मुझे अच्छा मिलेगा सुनने को, या कभी तो वो मुझे प्यार से बात करेंगे मेरे साथ. बट जब वो नहीं हुआ ना, तो मैंने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया कि नाउ आई हैव टू लिसन टू इट एंड देन फोकस बैक ऑन माई गेम. क्योंकि अगर मैं उस चीज़ में फंस गई ना तो मैं ख़राब कर दूंगी अपने गेम को. तो फिर जो वीकेंड पे होता गया मैं उसको लाइटर नोट पे लेती थी और कंस्ट्रक्टिव लेती थी कि हाँ ठीक है गलती कर लेंगे कोई बात नहीं. बट कोई वीकेंड मेरे पे बहुत हैवी होता था, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता था. इनफैक्ट बहुत ज़्यादा. मैंने अपनी लाइफ में कभी वैसा फील नहीं किया जैसे मैंने 11वें हफ्ते के वीकेंड पे फील किया. इट वॉज टू मच फॉर मी, टू मच. आई वॉज फीलिंग लाइक someone has buried me and everyone has left. I was feeling so alone despite having everyone outside, you know, with me, everyone around me. I was feeling so alone. But that was a time when you had to get up back and fight. So next day I decided कि अगर मैं रुकी और मैं कुछ नहीं किया तो ये मेरे लिए बुरा होगा, किसी और इन लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए ख़राब हो जाएगा. So I forgot everything next day and I woke up back to the fight. Did you meet him in the success party, like the? No, actually I think वो मुझसे पहले आ गए थे और मैं लेट पहुंची थी पार्टी में, और वो पहले आके वो निकल गए थे. तो अभी कुछ मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है उनसे कि उन्होंने मेरा कभी साथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों ने मेरा साथ दिया है. तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती किसी से भी कि कोई मेरा साथ देगा. बट मैंने जितना किया अपने बलबूते पे, मैं खुद से बहुत खुश हूँ कि मैं गई भी उस घर में अकेली और निकली भी अकेली. बिकॉज आई थिंक होता है क्योंकि अगर आपको जो होस्ट है शो के वो बार बार आके कुछ टोक रहे तो यू फील लाइक कि मे बी देयर इज समथिंग आई एम डूइंग रॉन्ग एंड देन यू गेट अवे फ्रॉम द गेम दैट यू प्लान्ड इन योर हेड. ठीक है, तो बट दिस नेवर हैपेंड विथ यू. मैंने देखा था जितनी बार भी वीकेंड के बार पे यू वर टोल्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तुम अगले दिन से उतना ही लड़ती थी. मतलब यू वर नॉट लाइक कि चलो मैं थोड़ी देर चुप हो जाती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं. यू वर देयर, लाइक वो भी क्वालिटी होना बहुत मुश्किल है. एक्चुअली मैं honestly I really respect him being a host and he's a superstar of the country and whole world knows him. But एक point पे ऐसा था कि you know I had trained my mind in a way कि I can't change myself just because someone is giving some opinion, someone is giving an advice. मैं खुद को थोड़ी उस घर में वो that's not a school कि मैं खुद को अच्छा बनाने गई हूँ उस घर में. I am casted in that house because of who I am, because of my personality. और अगर मैं उस घर में जाऊंगी और बोलूँगी अब तो मुझे चेंज होना, क्यों भाई? मेकर्स तो हंस रहे होंगे ना कि भाई इसको हमने किस लिए लाया, एंड शी इज लाइक नाउ आई एम गोना बी ए गुड गर्ल इन दिस हाउस. आई एम नॉट दैट पर्सन. एंड मेरी पर्सनैलिटी है ही वैसी. जितना आप मुझे किसी चीज़ से मना कर दोगे, जितना आप मुझे दिखाओगे कि तुम नहीं करोगी, तुम्हें नहीं करना है, वो इंस्टेंट आएगा मेरे में कि अब मैं करके दिखाऊंगी. और 2 बार. यस, एंड पिक्चर भी खींचूंगी, पोस्ट भी करूंगी. यस, आई एम लाइक दैट. और मेरा वो नेचर है. तो कोई भी आके दुनिया को कोई भी इंसान मुझे बोले ना कि अगर मुझे लगता है मैं ठीक कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, मेरी नज़र में मैं सही हूँ, तो पूरी दुनिया आके या पूरी दुनिया को कोई भी बादशाह आके मुझे बोलना कि तू गलत कर रही है, जब तक मुझे नहीं लगता मैं गलत कर रही हूँ, मेरे लिए किसी की ओपिनियन मैटर नहीं करती. इट्स लाइक दैट. हाउ वाज योर सक्सेस पार्टी? It was amazing. Why didn't we got a lot of good people over there. Yes, we also came. Why didn't Gaurav Khanna came to the party? I think I don't know. He was in Praneet's show that during the day. Then he said कि मुझे तो नहीं बोला कि मैंने कॉल किया था. He didn't receive and I didn't call. Then उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि उनकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी and he had to rush back. So he didn't come. Okay. So you're good with him? I'm not in any contact. अपना काम बनता है, बाहर में जाए जनता. Okay, let's do some fun questions. ठीक है, like a rapid fire thing. Let's go. Okay. Okay, are you ready? Yes. Be spicy. Okay. Give me content. Okay, who in the Big Boss house was acting the most and who was the worst actor? Do you want me to get controversial? We all are controversial and that's okay. Please, I don't want to say Gaurav Khanna. Okay. Okay, please. ठीक है. Did anyone use fake emotions just to look good on camera? Tanya is my very good friend, you know. Yeah. We all love her. Yeah, we all love her.
Who do you think didn't deserve to be in Big Boss at all? People used to think I didn't deserve to win Big Boss. I think who didn't deserve. कितने लोगों को भूल भी गई थी कौन कौन है वहाँ पे. तो वही point है. कौन कौन था. Should I tell you the names? Pranit, Avesh, Nagma, Natalia, Mridul. I think I won't say deserve. I don't think Mridul was a Big Boss personality because he was too raw. Even for that matter, I think Nagma was too sweet for Big Boss. Too naive, sweet, yeah, too naive. In fact, उसको देख के तो मुझे होता था कि कोई ऊंची आवाज में इससे बात ना कर ले. She was that cute. एंड उसकी तबीयत भी ख़राब थी बिग बॉस में 2 हफ्ते कंटिन्यू. और जब वो एक्चुअली शी वाज कूपिंग अप तब एलिमिनेट हो गई. मतलब भारा के ठीक. या यस. Okay. Who do you think if Big Boss was not on camera, who would you never be friends with? If Big Boss was never on camera, कैमरा नहीं ऑन होता, ऐसे ही होता कि सब ऐसे बैठे हैं 15 लोग, तुम किससे दोस्ती नहीं करती कि इससे तो बिल्कुल बात नहीं करूंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने उस घर में ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं इससे बात नहीं करूँगी, इससे बात नहीं करूँगी, बिकॉज आई न्यू ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ मुझे किससे भी बात करनी रियल लाइफ में तुम उसकी दोस्त नहीं बन सकती. वो कौन इंसान है? आई थिंक कुछ लोगों को छोड़ के तो मैं नहीं चाहूँगी मैं वहाँ पे किसी की दोस्त बनूँ. कुछ लोगों को छोड़ के. कौन है वो कुछ? जैसे कि आवेज, नगमा एंड कुनिका जी की दोस्त, मतलब इट्स लाइक ए मदर डॉटर थिंग. So apart from these people, you would never want to be friends with anybody. Okay, fair. Not Tanya also. No, I don't think. Honestly, I don't think. Because in the outer world, I feel she's a bit different. I don't know. I think उसकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है. पहले तो ये बात है. हाँ, पर्सनैलिटी भी अलग है, हमारी लाइफ के ट्रैक्स भी अलग है. वो बहुत ज़्यादा अमीर है, मैं उतनी अमीर नहीं हूँ. हो जाओगी अभी? नहीं, मुझे लगता उतनी अमीर तो नहीं हो सकती. आप समझ रही हैं? इंसान दिमाग से अमीर होता है, माइंडसेट से. दिल से तो मैं अमीर हूँ बहुत. तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने जितने लोगों के साथ दोस्ती रखूँ, जो उतना ही बोल पाएं जितना मैं सुन पाऊँ, जितना मेरे पास भी हो. like that. रोए ना ज़्यादा. Yeah. Okay. Oh, I hate रोतले people. Oh my God. I hate people who victimize themselves. It's like तुम बोल रहे मेरे सर में दर्द है. Oh my God, मेरे तो बदन में सुबह से दर्द है. बहुत ऐसे इतने मोमेंट्स आए ना when I was like, why am I sitting here? मैं क्यों हूँ यहाँ पे? मैं बैठी क्यों हूँ यहाँ पे? But thank God वो बाद में बहुत बदल गई. Then she showed her the strongest part of her personality. I think some people are very sensitive in life. Was anyone clearly protected by the makers? स्टार्टिंग में ऑनेस्टली मुझे जीके का लगा था, बट फिर मुझे नहीं लगा क्योंकि ही वॉज हिमसेल्फ मेसिंग अप विद टास्क. वो नीलम की लेटर बना के देना उसको एंड ऑल दैट. तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अमाल को दे वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट. बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, राइट? वो खाना करना जो भी था, इतना बवाल होना, यानी ही अब्यूज्ड यू आल्सो अ लॉट मल्टीपल टाइम्स. बट फिर वो उनके पापा को बुला के पेरेंट टीचर मीटिंग रखाने का कोई और गलती कर रहा है तो आप चिल्ला रहे हो, लेकिन अमाल गलती कर रहे हैं तो उनके पापा को बुला लिया और बोला कि वो थोड़ा मुझे लगा वहाँ भी आउट ऑफ द बॉक्स कि भाई गलती तो इसने की, तुमने इसके फादर को मेरे लिए क्यों लाया? तो बट ठीक है, आई डोंट नो उसके पीछे का क्या कंटेक्स्ट था. मे बी वो चाहते थे कि अमाल थोड़ा नीचे आ जाए, पॉजिटिव दिखे, या नीचे आ जाए, या अमाल ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तभी उसके फादर को लाया. क्योंकि एक्चुअली इफ़ यू सी अमाल उसके बाद बहुत थोड़ा सा हम्बल हो गया, बट कुछ ज़्यादा ही हो गया, एक्चुअली साइलेंट ही हो गया उसके बाद, जो कि नहीं होना चाहिए था. नहीं लाना जी, ज़्यादा प्रोटेक्ट कर दिया. Did you ever fake a bond just to survive a week? In Big Boss? I think it was not fake. No, I didn't. No. I didn't. Okay. Who thought they were mastermind material but were actually clueless about everything? We both have a name. Yeah. Yeah, I think. What name do you have, by the way? I'll tell you later. You tell me first. मेरे को नहीं गाली खानी है. तो चलो मेरे मुंह से निकले पहले. वाह शैम्पी, वाह. TRP, you know. Okay. So मैं कुछ अलग नाम देना चाहूँगी. मुझे लगता है कि एक गेम की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उनकी अलग थी, जैसे कि जीशान जी की अंडरस्टैंडिंग गेम को लेके अलग थी, जो जैसे कि गेम बहुत वैसी थी नहीं, जो कि उन्हें खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि ही थॉट कि इफ़ ही विल नॉट गेट इनटू कन्फ्रंटेशंस और समथिंग लाइक दैट,
ही थॉट कि गेम वैसी है कि आप बहुत ही दिमाग लगा के, क्योंकि उनके पास दिमाग बहुत है, इज ए वेरी स्ट्रेटजिक पर्सन, इज ए राइटर, भाई क्या दिमाग है उनके पास, बट वही वो गेम को थोड़ा गलत समझ बैठे। सेम मुझे नेहल के लिए लगता है कि नेहल भी शायद गेम को उतना समझ नहीं पाई। गेम एक्चुअली है क्या? मुझे लगता है मतलब when you went to this show, what were the 3 things that you felt like ये तो मुझे करना है? मुझे लगता है वो दोनों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, जो कि मुझे बाद में समझ आया कि थैंक गॉड मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। ड्यू टू द डेमोक्रेसी दे फोकस्ड ऑन ग्रुपिज्म, ऑन अलायंसेस, ज़्यादा उन्होंने उस चीज़ से फोकस किया। जैसे जीशान जी ने भी ग्रुपिज्म पे बहुत फोकस किया, ग्रुप को उन्होंने बना के रखा था। नेहल सीक्रेट रूम से वापस आई एंड शी वाज सो मच वरीड अबाउट कि मैं अब किस ग्रुप में जाऊँ। वो चीज़ें मुझे लगा कि शायद वो गलत मूव था उनका। So you were already clear in your head कि भाई अगर मुझे जाना है तो मैं अकेले ही गेम में जा रही हूँ और I will try to separate myself from all the groups that are happening. I tell you something, मुझे वहाँ उस घर में किसी गेम की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज आई थिंक माई पर्सनैलिटी वॉज इनफ। आई न्यू, मेरे माइंड में भी, आई वोंट लाई, स्टार्टिंग में मेरे माइंड में यही था कि मुझे सर्वाइव करना है ग्रुप के थ्रू। बट फिर ग्रुप में ही मेरे क्लैश होने लगे, तो मैं क्या करूँ, मतलब इफ़ यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग मी इन ग्रुप तो मैं क्या करूँ, मैं वहाँ पे थोड़ी ऑडियंस बनने रहूँगी आपके ग्रुप में, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज ना। मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि मुझे प्रायोरिटाइज करो अगर मैं तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा हूँ, वर्शिप मी, या इट्स लाइक दैट। बट जब मुझे लगा कि मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही है, जैसे कैप्टन से भी ऑफ कोर्स मुझे लोग वहाँ पे लोगों ने, अपने ग्रुप के लोगों ने, दोस्तों ने वोट किया, आई बिकेम द कैप्टन। सेकेंड टाइम मुझे बिग बॉस ने कैप्टन बनाया, बट कहीं ना कहीं मुझे वैसे लगता था। फिर मैंने, जीशान जी निकले और मैंने ग्रुप छोड़ दिया, क्योंकि फिर मुझे लगा कि अब मैं ग्रुप में नहीं, क्योंकि मेरे बहुत क्लैशेस हो जाएंगे ग्रुप में, बहुत ज़्यादा अमाल की और मेरे बहुत क्लैश ऑफ ओपिनियंस थे, क्लैश ऑफ ईगो बहुत ज़्यादा था अमाल का और मेरा पूरे शो में। बसीर और मेरे, बसीर ऐसा था कि इसको समझाते हैं, समझती नहीं है, और मैं वैसी हूँ कि मुझे हर एक इंसान नहीं समझा नहीं सकता, तो मेरा वैसा नेचर था, मतलब क्लैश होते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बीच में। फिर जब मुझे एक पॉइंट पे लगा कि यार मैं नहीं संभाल पाऊंगी अब इस ग्रुपिज्म चीज़ को, ठीक है अब मुझे अकेले रहना है तो रहने दो, अब अगर निकल भी जाऊंगी तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, वैसा फिर मेरा था बीच में। Do you have friends in real life? I do have, of course. What do you do for fun? We मैंने सीरियस सवाल पूछा ना, what do you do for fun? So we go on long drives. What do? We cook for ourselves. We do in-house parties. Like it's my close friend, even family members like my mother, and we listen to Sufi music and all. Yeah, I'm more into Sufi music and all. आज ही मुझे कोई बोला था कि अरे इंग्लिश सॉन्ग वो ये, मैं नहीं सुनती अंग्रेजी सॉन्ग। टेक्नो भी you don't like ना? टेक्नो ऐसा कि जब डांस करने का मन हो तब आई लिसन टू टेक्नो, अदरवाइज आई एम नॉट ए टेक्नो फैन। लिरिक्स तो होनी चाहिए ना गाने में। वही तो बात है वही ना। तो मैं नहीं सुनती, जब मुझे डांस और बीट्स के लिए चाहिए ना कि मैं डांस के मूड में, टेक्नो तब लगेगा, अदरवाइज आई एम नॉट ए टेक्नो फैन। मैं अंग्रेजी गाने नहीं सुनती, मैं शुद्ध हिंदी बॉलीवुड गाने सुनती हूँ, और मैं सूफी गाने बहुत ज़्यादा, कवाली बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। सो आई एम दैट पर्सन। और मेरे को भाई इफ़ यू हैव फन की बात करो ना, आप बस मेरे साथ बैठ जाओ, आप कुछ भी करो वो फन लगेगा आपको। एंड मुझे मेरे इर्द गिर्द ना बहुत एनर्जेटिक लोग चाहिए। अगर मुझे कभी भी लगा कि एनर्जी किसी की लो है, मैं निकल जाती हूँ वहाँ से। मुझे वैसे लोग नहीं पसंद है काम में या कहीं पे मिलने जा रही हूँ किसी से। तो यहाँ तो ऑफ कोर्स अब मेरा नहीं उस पर बस चल रहा है कि कोई अगर एनर्जी में लो भी होगा तब भी मुझे जाना पड़ेगा मिलने, बट रादर आई मेक श्योर, जैसे कि मेरी सॉरी मैनेजर जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, शी वॉज मैनेजिंग मी इन कश्मीर बैक बिग बॉस से पहले। आई डोंट थिंक द एनर्जी शी हैज़, द वे वी मैच ईच अदर्स एनर्जी, मतलब मेरी वहाँ मेरे जितने भी दोस्त हैं बोलते हैं वी आर ग्रेटफुल कि तुम लोग तो बहरे नहीं हो, तुम लोग पूरा घर फाड़ दिया होता है, इतना तुम लोगों की एनर्जी एक दूसरे की होती है। आई एम रियली मिसिंग हर ओवर हेयर, बट शी विल बी बैक हेयर। तो कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू आर दैट पर्सन, योर ऑरा इज काइंड ऑफ वेरी एनर्जेटिक एंड यू आर ए पर्सन जो माहौल बना देगा, तो आप कुछ भी करो वो आपको फन लगेगा। मेरे लिए फन ये नहीं है कि चलो बाहर जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, विल गो इन दिस पार्क, वाटर पार्क, वो सब ये सब नो। अगर मुझे फन करना है मैं बैठे बैठे ही कर सकती हूँ, बस मेरे को दोस्त चाहिए अपने, बाकी सब अभी यहाँ की एनर्जी सही है ना? हाँ अब ये लोग क्या भाई, अभी कैमरा का क्या करेंगे, कैमरा के पीछे क्या ही बोलेंगे ये लोग। मेरी सही है ना? हाँ तुम्हारी ठीक है, ठीक, अप्रूवल भाई। तुम्हारी तो मैंने उस दिन ही पार्टी में ही देख ली थी। क्या कर रही थी वैसा? पढ़ लेती हूँ लोगों को, तब तुम इतनी हैप्पी नहीं, बिकॉज यू आर लाइक यू नो कहीं मेहमान गए हैं यहाँ पे, जाते ही हम इतना खुल नहीं जाएंगे, खुल नहीं सकते, वहीं आके कूद रही है, बिकॉज आई वाज मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम।
Why am I not like that? मैं जब कहीं जाती हूँ ना मैं भूल जाती हूँ मैं दूसरे के घर पे बैठी हूँ, मुझे मैं किसी को actually याद दिलाना पड़ता है ये अपना घर नहीं है। उस दिन मैं 2 इवेंट से होके तीसरा इवेंट था मेरा, हाँ, तो मेरी you हालत said. भी टाइट हो चुकी थी, You but said then I it. came हाँ, for you हाँ, just हाँ. to meet you and then we had a Yes. chat. क्योंकि उसके बाद मैंने तुम्हारा सोशल मीडिया चेक किया, मैंने कहा अच्छा उस दिन शायद डाउन थी बट ये लड़की अच्छी है, ठीक है चलो मिलते हैं। मैं अच्छी हूँ। गाली खाती रहती हूँ बस मैं, वैसे मैं अच्छी हूँ। अच्छे लोगों को ही गालियाँ पड़ती है। Actually यार, I think they don't like bold and like Yeah. secure women. Yeah, they don't like if you'll say no, उनको ऐसा लगता है कि गोली मार दी। हाँ, उनको मतलब चाहिए भाई जो दबी रहे, इनोसेंट हो, बेचारी हो, रोती रहे। ओहो मेरे तो इतने घर हैं बट फिर भी मैं दुखी हूँ। राइट। बहुत सारे ऐसे बदकिस्मती से ऐसे मेल होते हैं ना जो चाहते हैं कि एक लड़की उनकी प्रॉपर्टी बन के रहे, या जिस पे उनका कंट्रोल हो, डोमिनेट कर Yeah. सके। बट फिर वो देखेंगे ना इनकी लाइफ में सिक्योर आदमी है तो Yes. उनको लगेगा अरे यार ये तो फिर गे है ये। एग्जैक्टली तो दे आर लाइक दैट। छोड़ो क्या करे सोसाइटी यार। We love you. Views दे देना बस। Okay, now I'm gonna ask you hypothetical questions. Okay. ठीक है कि अगर तुम्हारी सिचुएशन में लाइफ में ये ऐसा होता तो तुम कैसे रिएक्ट तो बहुत मसाला देने वाले बता रही हूँ ठीक है? हाँ, मैं भी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। Let's go. हाँ, कंटेंट दो कंटेंट। Okay. If your boyfriend cheated on you with your best friend, what's your first move? What will you do? दोनों को उनके हालात पे छोड़ के दोनों की लाइफ से चली जाऊंगी। रिवेंज नहीं लोगी तुम? नहीं, मैं उस चीज का क्यों रिवेंज लूंगी? दोनों से बात करना बंद कर दोगी? उसकी लाइफ से मैं जा रही हूँ, उसके लिए उससे बड़ा रिवेंज मेरे लिए, मतलब मेरा उससे बड़ा रिवेंज हो ही नहीं सकता। Oh कुछ। damn! Yeah. Crazy. Okay. If you catch your husband staring at another woman for a little too long, what would you do? मतलब वो तुम्हारे साथ है और ऐसे हक कर रहा है। किसी और लड़की को हक कर रहा है। ताड़ नहीं, तुम्हें हक कर रहा है और ताड़ रहा है कहीं और। तो उसको पकड़ के जाके उसके सामने खड़ा कर दूंगी कि अच्छे से देख ले, मैं आती हूँ तब तक। मैं भी ताड़ के आती हूँ। मेरे पास भी ऑप्शन है इधर। हाँ। Okay. If someone spreads a fake rumor about you, what do? You clarify it, laugh it off, or you post a savage story? I'm married, sure. क्योंकि ये लोग मुझे बहुत सारी चीजें करने से रोकते हैं, लिटरली। मैंने करने का मन क्या करता है? तूफान मचाया होता। क्या मेरा तो मन करता कि मैं बंदे के घर जाके उसको घर से खींच के लेके आऊं। कि कैसे बोला तूने? हाँ, बट अभी के दौर में, हाँ. दौर जदीद का ये असूल है कि आप चीजों को इग्नोर करें और आगे बढ़े। क्योंकि आप इतने रूमर्स, अब मुझे लगता है इससे ज्यादा और क्या एक्सट्रीम रूमर बन सकता है मेरे लिए। PR ट्रेन ना, मैंने कहा मत घुसो फिर आना। Yeah. Let it be. Let it be. Be a bigger person. Yeah. और मन तो करता है थप्पड़ निकाल के आऊं एक राउंड। कुछ लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में जो बिग बॉस के दौरान है, बिग बॉस के बाद ऐसे लोगों के साथ मेरा काउंटर हुआ है। सो माय टीम इज मेकिंग श्योर कि मैं रियल लाइफ में उनसे कभी ना मिलूं, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट आई विल डू। Who are these people? I'll tell you off screen, off camera. After we cut, she has to be here for a while. They are also discussing कि भाई ज़्यादा तो नहीं बोल रही। Okay. If Big Boss invited you again but said no fights allowed, would you go? I'm not interested. Why? Because I can't deal with stupid people. Again. And what do you want me to say? I'm not that person जो कि एक गाल पे थप्पड़ पड़े दूसरा गाल आगे कर देगी। I'm not that person. Okay. What's a bigger turn off for you? कि मतलब ये तो या तो bad hygiene या bad humor, ये तो a person who's bragging a lot about himself, his assets, or herself or her assets. How were you friends with Tanya then? That was For the game. Okay. कि मेरे पास तो बहुत कुछ है. हाँ. Types. I told you, I was very unbothered with whatever she was saying. मेरा ध्यान कभी उस चीज़ पे गया नहीं, because मैं उस चीज़ पे ध्यान देती ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता. I was not talking because I don't like people. I don't like people who, और तान्या में वो सारी qualities थी भाई. I don't like people who victimize themselves. Tanya. I don't like people who brag about themselves. Tanya. What do I do? Okay. What's the dumbest reason you have ever rejected someone? Rejected? कि कपड़ा अच्छा नहीं पहन के आया तो rejected. मैं आज prompt Yeah, actually, नहीं चाहूँगी. Actually, I'm very keen about how a person dresses. That's also a, you know, if you're not dressing good, if you have very atrangi dressing sense, sorry, we are not even becoming friends. Okay. I don't like atrangi. मतलब तुम्हें कुछ outstanding करना है तो उसका भी एक तरीका होता है ना. या मुझे वैसे
like wannabe लोग जो आते हैं सामने or something like that. So this has been a reason once, the outfit. I actually left. I said I have a call, and it was just a friend. It was not even a date. We were just meeting over a coffee. I was meeting the person for the first time. We were just about to discuss some work only. Okay. और मैं उठ के मैंने कहा I have to make a call. I'll come back. और मैं निकल गई. क्या पहन के गंजी? अरे गंजी चड्डा? अरे वो पता नहीं क्या पहन के आया था. एक जैकेट कुछ अजीब सी पहन के था जिसके बाजू भी नहीं थे. वो जैकेट कुछ ऐसी थी एंड दैट जैकेट वाज ऑफ सम मटेरियल जो बहुत ही थिक था. नॉट थिक. अच्छा, कटा पिटा. इसका मतलब मैं क्या समझूं? ये क्या है? वो क्या होता है यार? फरी. नो वेट तो बहुत गलत रास्ते पे जा रही हो. उस मटेरियल का था जो बहुत सॉफ्ट नहीं होता. हार्ड मटेरियल. वेलवेट इज नेवर हार्ड डूड. हार्ड क्या होता है? पत्थर जैसा. लेदर. यार डिस्को डांसर्स कौन सा वो जैकेट पहनते थे? लेदर टाइप. 90s में. हाँ, हार्ड लेदर टाइप समथिंग वैसा. And it was orange, imagine. Oh. And he could actually read it on my face. I'm like, yeah, okay, we will discuss. Yeah, please sit. Okay. It was like that. Are you more of a jealous lover or chill? Or do whatever you want to do person? I'm a very chill person. Do whatever you want to do. Just make sure my interest is not in danger. Okay. Because if you do anything that's, threatening my space, my position in your life, then you gotta go from my life. मुझे लग रहा है हम दोनों वो औरतें हैं जो अपने मर्दों को बेल्टों से मारती हैं. मैंने अभी किया नहीं है लाइफ में, लेकिन शायद किसी दिन मौका मिल जाए. ये the right time आते what if they start enjoying? Exactly. One thing people assume about you that's completely wrong. Assume about you. क्या assumptions है? मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्या assume किया लोगों ने जो गलत है. Maybe something. Like they think that you're not funny. Yeah, they think I'm not funny. They think I'm only in fighter mode all the time in my life. They think I am मतलब मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मेरी लैंग्वेज बहुत ख़राब है. ये चीज़ें बहुत मतलब गलत फहमियाँ है लोगों की. क्योंकि आप देखिए ना, बिग बॉस में जिन भी लोगों से मेरा झगड़ा हो गया है, कोई भी एपिसोड उठा के देख लीजिए, मैं बात कर रही हूँ, सामने वाले का बीप हो रहा है. हाँ. बहुत सारे एपिसोड आपने देखे होंगे. गिटार वाला टास्क ले लीजिए, वो लेटर शर्ट वाला टास्क ले लीजिए. आई एम टॉकिंग, मेरे अल्फाज जा रहे हैं कैमरा में, सामने वाले की बातें बीप हो रही है. और वीकेंड पे किसको बोला जा रहा है कि गाली दे रही हो? हाँ. मैं. अगर मैं गाली दे रही थी तो मेरा बीप क्यों नहीं हुआ? सामने वाले का बीप क्यों हो रहा था? Why don't you ask this question to yourself at least first? I'm not telling you go and ask Maker or anyone. Ask yourself first ना कि हम किस बेसिस पे इसको ये बोल रहे हैं. But I think अगर तुम्हें गाली नहीं सुनी तो लोग मत लाओ ऐसे. एंड आप इमेजिन करो ना कि वो लोग वैसी क्या बात कर रहे थे कि उनका बीप हुआ, उसके जवाबी कार्रवाई में मुझे ये सब बोलना पड़ा जो आपने बीप भी नहीं किया. क्योंकि मैं उससे ज़्यादा गंदा नहीं बोल सकती थी और कुछ नहीं था मेरे पास और कुछ उससे ज़्यादा गंदा बोलने को. What do I do? I'm not someone जो चुप रहेगी. I'm at least whatever people make assumptions about me, I'm glad I'll be known as a woman who never kept quiet, who never tolerated shit, who gave it back 100%. I'm happy with that. Go girly. Yeah. Slay queen. Okay. So yeah, I think हमने बहुत बातें कर ली. Is there something you want to talk about? No, I think we're good. No, you don't want to talk about anything. I want to talk about what? I have to talk about something. Do you want to say anything to your fans? To my fans, I really want to tell them I'm really glad and I'm grateful कि मुझे आप जैसे लोग मिले हैं जो इतने शिद्दत से सपोर्ट कर रहे हैं मुझे. चाहे मेरे खिलाफ कोई खड़े हो, उसमें आप लोग एक ढाल बन के मेरे साथ खड़े रह रहे हैं. I'm really glad for everything that they are doing for me. And yeah, about other hashtags, whatever is in there. But ठीक है क्योंकि we are friends like me, Basir, me, Amal. We are very good friends. We will look on to working together in future. And definitely I'm sure मेरे fans भी पसंद करेंगे उस चीज़ को क्योंकि I believe my fans are happy to see me on screen any day, every day. They are very understanding. They are actually people like me.
वो मतलब मेरे वर्जन्स है बाहर जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. सो आई एम श्योर शायद उनको भी लग रहा होगा कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, बट मैं उनसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ. मैं उनसे नाराज़ रह ही नहीं सकती क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ माई हैप्पी वर्ल्ड एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर देम. एंड बस ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए, प्यार देते रहिए. एंड आई कीप स्टॉकिंग यू. I'll keep seeing all the Yeah, edits. yeah, yeah. And I think you have a lot of hashtags to look at. I mean, Basir wala, then Amal wala, then Malti wala. There's another different angle. Malti is coming completely out of syllabus. Yes, and there's then another Ahan wala angle. Ayan. Ahan? Ayan? Who's Ahan? Kunika का बेटी का नाम क्या है? Ayan. What is that? Ahan. Fayan. Fayan. She's so clueless. मैं कौन से hashtag पे देखूँ मैं? So Fayan is something जिसमें Ayan is not even my. He's a good friend, but he's not as my friend as Amal, as Basir and all. So मतलब ये लोगों का प्यार ही है जो hashtags बन रहे I हैं. think it's you. You look good with everybody, so that's why they're creating this hashtags. Yeah, I don't know, maybe. But ठीक है, I take this as a love as well. But मेरे जो अपने fans हैं, they come first and I love them. And anything for them. Lots of love. Thank you so much. Thank you, Farhana Bhatt, You're for welcome. coming on the show. Yeah. You tell me what's your 2026 resolution? I don't know. I have no idea. Whatever's gonna come my way. Resolution, what is gonna be? I really don't know. I honestly don't know. घर गाड़ी वो तो आए छोटी छोटी चीजें हैं. Oh my बड़ी God. चीजें पे सोची नहीं है मैंने. lead movie project. Yeah, that's gonna happen for sure. मैं बोल नहीं रही इसलिए क्योंकि मुझे पता है I'm manifesting it. वो हो तो जाएगा. So actually my 2026 resolution is to make myself priority over everything and anything. Just focus on myself, focus on my mother. Because all these years that have passed, we have seen a lot of hard time. So I'll make sure कि 2026 मेरा और मेरी माँ की लाइफ का सबसे बेहतर और खूबसूरत साल हो. स्टार्टिंग हो हमारे उस लाइफ की. So before you go, we have a small gift for you. Yes please, I'm used to gift. मेरे घर किस दिन गिफ्ट नहीं आता. No, we have good gift that you can actually use. Okay, okay. So Farhana Bhatt, this is for Thank you. you, sunflowers. लड़का नहीं दे रहा तो क्या हुआ? I am here for you. Thank you. Ooh. हाँ, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, हमने Love अपने it. पैसों से खर्च करके मंगाया है. You can actually use this. Thank you so much. I'm loving this. Never smell the sunflowers, Farhana. Roses से आती होगी खुशबू फिर भी. Okay, जो before चीजें दिखने में इतनी अच्छी हो सकती है उनकी स्मेल ऐसी कैसे हो सकती है? नहीं अच्छी चीजों को स्मेल करो ना. Okay, so before you go, I just want to say that we are very proud of you. Thank you. We all have loved you so much on the Yeah, show yeah. and out the show. मैं चाहती हूँ तुम जिंदगी में और अच्छा करो, जितनी भी तुम्हारी मुश्किलें तुमने देखी हैं, तुम बहुत मेहनत करो, बहुत अच्छी चीजें प्रोजेक्ट्स करो, and I wish you all Thank the good you. luck. Thank And you so much. I'm so proud Thank of you. you so much. And literally, I got to know you have supported me a lot throughout my Yes. whole journey. बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब दिल से. क्योंकि मतलब ये वैसी चीज़ें हैं जो मैंने घर पे रह के कभी उम्मीद नहीं की कि कोई मेरे लिए बोलेगा, कोई मेरे लिए खड़ा होगा, बाहर सपोर्ट करेगा मुझे. एंड अभी तो शायद काफ़ी लोग आएंगे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो लोग जिनने मेरी पूरी जर्नी से मुझे सपोर्ट किया है मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं. थैंक यू. Because I could see the potential in you. थैंक यू. Barter collab. Potential for everything. yeah. So thank you guys for watching this episode. I hope you loved the episode and इसमें बहुत सारा प्यार देना and views देना and edits बनाना and please गाली मत दो guys. अच्छा नहीं होता किसी को गाली देना, ठीक है? बहुत पैसा बुरी कमाओ, बात है. enjoy करो, नया साल मनाओ, ऐश करो. Love you guys. Bye bye.